नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके आगे एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है श्रवण कुमार। तो बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। वह अधिक मुनि का पुत्र था, जो कि मतलब कि जो उनके जो माता पिता थे वो एक मुनि थे, मतलब साधु टाइप। तो उसका ना बेटा था वो। तो एक बार जो मतलब कि जो पुत्र था उसके माता पिता अंधे थे, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकते थे। और उसके जो बेटे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। और वो जो दो मुनि, मतलब एक मुनि और एक मतलब उनकी जो ये उसकी माँ थी, वो एक बार मतलब वो तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की थी उनने। तो फिर उनके जो बेटे थे उनने कहा कि उनने एक बाउंगी बनाई, मतलब कि जैसे मतलब दो साइड में कटोरी टाइप होता है और रस्सी टंगती है, उसमें लोग बैठते भी हैं एंड काम भी करते हैं। सो उसमें उनने बाउंगी बनाई एंड एक साइड में उनके पिता को रखा, एक साइड में उनकी माता को रख के अपने कंधे पे टाल के चले। मतलब रात हो गई थी और उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास से लगी थी। और वो थे जो राजा दशरथ थे। आपने राम की तो स्टोरी सुनी होगी। उनके जो उनके पिता थे राम के, उनके पास में एक जंगल था। उस जंगल के पास एक नदी थी। तो उनने सोचा कि चलो एक वृक्ष के नीचे, मतलब एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एंड फिर उनके जो बेटे थे उनने एक मटका पकड़ के चले गए पानी लेने की। पानी लेते समय राजा दशरथ जो थे वो आए क्या करने के लिए ना, वो जो ना रात को ना तीर मारते हैं, तो आंखें पट्टी बांध के तीर मारने के लिए चले गए। तो नदी के पास वो हमेशा ना मतलब मारते रहते थे। उनको लगता था फिर वो जो पानी लेने आए तो उनको लगा, मतलब जो श्रवण थे उनने पानी को लिया। पानी लेते समय टप 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 ऐसे आवाज आने लगी। तो राजा दशरथ को लगा कि कोई शेर या बाघ आया है पानी पीने के लिए। तो उनने कानों से सुना था, उन्हें देखा तो नहीं था। तो उन्हें आवाज के बाद तीर लगा दिया। तीर लगाते समय उन्हें ये तो ध्यान नहीं दिया था ना कोई इंसान है या फिर कोई जानवर। तो फिर जो तीर था वो सीधा जाके जो भी श्रवण था उसके दिल पर लग गया, सीने पे लग गया। तो फिर सीने पे लगा उसका ना मतलब जब राजा मतलब जो श्रवण थे उन्हें जब चिल्लाया आ आ, तो फिर ना मतलब राजा को आवाज सुनाई दी। तो वो भग के गए और देखा कि मतलब एक बालक पड़ा हुआ है नीचे, जिसके अंदर की तीर लगी है। तो फिर उन्हें मतलब उठाया और बोला, श्रवण ने बोला कि कृपया आप मेरे माता पिता को इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन्हें आप पानी पिला दो। इसमें पानी लेके उन्हें पिला दो और उन्हें ये मत बताना कि उनका बेटा मर गया है। फिर वो जो थे आगे चले गए। फिर जब उनने देखा कि यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं, तो फिर उनने कुछ नहीं बोला, पानी दिखा दिया। तो वो जब मतलब हाथ को पकड़े तो उनको लगा कि ये उनका बेटा नहीं है, क्योंकि ना उनको मतलब हमेशा जब टच करते थे तो उनको लगता था, हाँ उनको आदत से पड़ गई थी कि इसी हाथ में उनका बेटा है। तो अब जब राजा दशरथ के हाथ को लिया और थोड़ी देर पहले उनके माता पिता थे उन्हें सोचा था कि मुझे मेरे मतलब बेटे की चिंता हो रही है कि मेरा बेटा अभी तक पानी लेने नहीं गया होगा। पर पिता ने बोला था कि कुछ टेंशन ना लो, तो अभी थोड़ी सी दूर में होएगा, उन्हें मिल नहीं रहा होगा, इसलिए वो जा रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। तो फिर वो थोड़ी देर बाद, जो उनको क्या पता था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं होएगा। तो फिर जब राजा दशरथ लेके गए तो फिर उनने ना पानी नहीं पिया। बोला कि अगर तुम जब तक नहीं बोलोगे कि तुम कौन हो तब तक हम पानी नहीं पिएंगे।
तो फिर राजा दशरथ रोते रोते बोले कि आपका बेटा जो है वो मर गया है। तो फिर जो श्रवण के माता पिता थे उनको बहुत चौंक हो गए, मतलब कि वो हैरान हो गए कि मेरे बेटा कैसे मरा, मेरा बेटा तो पानी लेने गया था, वो कैसे मरा। तो फिर राजा दशरथ ने रोते रोते कहा कि मैंने कानों से जब निशाना लगा रहे थे सुन के, तभी गलती से उनको लगा कि कोई शेर या फिर बाघ पानी पी रहा है, तो उनके ना सीने में जाके लग गए। तो फिर श्रवण के जो माता पिता थे वो रोने लगे बहुत तेज। फिर थोड़ी देर बाद जब मतलब कि बेहोश के मतलब मरने के टाइम आ गया, तो मरते मरते उनने जो दशरथ को कहा कि मैं तुमको अभिशाप देता हूँ कि तुम भी कभी ना कभी अपने बेटे के लिए मरोगे, और ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन तुम्हारे 2 बेटे तुम्हारे पास नहीं आएंगे और तुम मरोगे। तो इसीलिए जब राजा दशरथ के 3rd पत्नी ने जो कहा था कि तुमने मेरे साथ सिर्फ शादी की थी, बोला था कि मैं तुम्हें एक मतलब कुछ आंसर देता हूँ, तुम जब चाहोगे तब मुझसे मांगना, मैं ज़रूर दूंगा। तो फिर उनने ये ले लिया। उसके बाद तो फिर उनने जब मांगा था कि इतने साल बाद मांगा कि तुम ये मुझे दे दो, फिर राम जो थे अपने माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उनने हाँ बोल दिया। तो फिर ना उसके साथ जो सबसे ज़्यादा छोटा भाई था उसका बड़ा भाई सबसे ज़्यादा प्यारा था। तो फिर उनने उन दोनों लेके गए, तभी थोड़ी दिन बाद उनके पिता की मौत हो गई। आपको ये कैसा लगा स्टोरी? मैं अभी स्टोरी को ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कंप्लेन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उत्तर दे दूंगी सेकंड पार्ट में। हाँ जी, मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। अच्छा, श्रवण की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण की मृत्यु एक नदी के पास हुई। आप एक बार स्थान भी बता दीजिए, कौन से स्थान में हुई थी? गंगा नदी के पास। हाँ जी, मेरे को और एक प्रश्न पूछना है आपसे। जी पूछिए। श्रवण कुमार जो थे वह नदी के किनारे क्यों गए थे? श्रवण कुमार जो उनके माता पिता थे उनको प्यास लग गई थी, इसलिए श्रवण कुमार पानी लेने के लिए गए थे। श्रवण अपने माता पिता को कहाँ घुमाने के लिए लेके गए थे? तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गए थे। अच्छा, और कुछ मेरे को पूछना नहीं है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपको अगर आगे का पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कंप्लेन हो तो कमेंट करें, मैं इसको सेकंड पार्ट में इसका आंसर बता दूँगी।